Hello everyone, welcome to this course of Design Engineering. Myself Vimal Salot from LJ Institute of Engineering and Technology. In this session we are going to discuss about what is the purpose of design engineering and what are the steps towards the solution of a problem. So यहाँ पर आप लोग देखिए एक पूरा एक डिज़ाइन थिंकिंग जो प्रोसेस है उसका चार्ट दिया हुआ है। बेसिकली एज एन इंजीनियर उसका जो रोल है वो क्या होता है, इंजीनियर का रोल क्या है। तो engineer has to give the solution to the problem. That is the main role. That is the main role of an engineer. अब जो प्रॉब्लम है वो सोसाइटी से रिलेटेड भी हो सकता है या तो इंडस्ट्री से रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन सा प्रॉब्लम आप लोगों को सिलेक्ट करना है या तो कोई ब्रांच स्पेसिफिक प्रॉब्लम लेना है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा कोई आप लोगों के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है कि पहले सबसे पहले एक डोमेन आइडेंटिफाई करना है। तो डोमेन आइडेंटिफिकेशन इसका क्या मतलब है कि जो ब्रॉड फील्ड है, जो मेजर फील्ड है जहाँ पे आप लोग आपका जो सॉल्यूशन है वो अप्लाई करने जा रहे वो डोमेन आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल यदि आपका जो सॉल्यूशन है और आपका जो यूज़र है वो यदि सोसाइटी से रिलेटेड है तो वो नॉन टेक्निकल भी हो सकता है। ठीक है, या तो फिर इंडस्ट्री से रिलेटेड भी हो सकता है। ब्रांच स्पेसिफिक है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो वो एक डोमेन कहलाता है। तो पहले आप लोगों को आपका एक यूज़र सिलेक्ट करना है और वो यूज़र जो है उसके लिए आप लोगों को एक प्रोडक्ट जो है उसको डेवलप करना है। राइट, तो हम देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट डेवलप करना है वो किस तरह से डेवलप होगा, वो पूरा डिज़ाइन इंजीनियरिंग है। एक सिंपल यूज़र फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे ट्रक ड्राइवर। ठीक है, मैं कोई भी एक प्रोडक्ट तैयार करने जा रहा हूँ, एक प्रॉब्लम में सिलेक्ट करूँगा और वो सॉल्यूशन में प्रोवाइड करूँगा और उसके लिए जो यूज़र मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वो ट्रक ड्राइवर है। तो उसके लिए हम सोचेंगे कि अब किस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना है। ओके, अब यहाँ पर आप लोग देखिए ये जो ऑब्जर्वेशन है, एम्पैथी और माइंड मैपिंग है। ठीक है, यहाँ तक के जो स्टेप्स है वो अभी हम देखते हैं। तो जो एम्पैथी है इसका मतलब क्या होता है, ये वर्ड जो है वो सिंपैथी यूज़ नहीं हुआ है लेकिन एम्पैथी वर्ड यूज़ हुआ है। तो एम्पैथी का मीनिंग क्या है, एम्पैथी मीन्स सिंपैथी विथ मोटिवेशन, दैट इज नोन एज द एम्पैथी। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि विराट कोहली जो बैट्समैन है, ठीक है, काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है उसकी, बहुत ही अच्छा परफॉर्मर है। राइट, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक मैच में वो हाफ सेंचुरी या तो फिर सेंचुरी लगाए। हो सकता है कि कोई मैच में वो लगातार 2 मैच में भी जीरो में भी आउट हो सकता है। ठीक है, तो एज एन ऑडियंस लोग क्या कहेंगे, कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि नहीं ठीक है ये 2 मैच में नहीं अच्छा कर पाया, कोई बात नहीं। तो वो एक सिंपैथी है फॉर दैट बैट्समैन। ओके, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, ये 2 मैच में फेल हो गया तो क्या बात है, हमें आप पर पूरा कॉन्फिडेंस है, हमें आप पर पूरा ट्रस्ट है, भरोसा है कि अगले मैच में आप अपना बेस्ट परफॉर्म करोगे। ठीक है, कोई बात नहीं, फेलियर हो सकता है। राइट, सो दैट्स कॉल्ड एम्पैथी, सिंपैथी विथ मोटिवेशन। ठीक है, तो ये एक सिंपल एग्जांपल है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो भी कस्टमर है उसके साथ एक इमोशनल रिलेशनशिप भी होना चाहिए। कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं, कुछ टेक्निकल एग्जांपल। मैं आपको एक प्रोडक्ट बताऊं कि बॉयलर, जो बॉयलर्स होते हैं इंडस्ट्रियल बॉयलर्स, उसकी यदि हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर है कि जो बॉयलर बनाते हैं और सपोज उसका जो यूज़र है उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसको 1000 kg पर आवर कैपेसिटी वाला बॉयलर चाहिए। तो आप सर्च करोगे गूगल पर भी तो भी ऐसे कई सारे मैन्युफैक्चरर आपको मिल जाएंगे कि जो इस तरह की कैपेसिटी वाला जो बॉयलर है वो तैयार करता है, वो बनाता है। ठीक है, तो फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो सिमिलर रहने वाला है। ठीक है, वारंटी पीरियड भी शायद सिमिलर रहेगा। ओके, और अब देखिए कि जो यूज़र है वो किसको प्रीफर करेगा। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, आफ्टर सेल सर्विस। एक बार ये बॉयलर बेच दिया वो सफिशिएंट नहीं, बॉयलर बेचने के बाद उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसकी सर्विस, और वो सर्विस भी टाइमली और प्रॉम्प्ट सर्विस मिलनी चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कभी भी शटडाउन या तो ब्रेकडाउन कुछ भी हो गया तो तुरंत ही सर्विस मिलनी चाहिए और तुरंत ही जो प्रॉब्लम है वो सोल्व होना चाहिए। तो ये एक एग्जांपल है। तो अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे,
जो यूज़र है वो कौन सा मैन्युफैक्चरर जो है उसको प्रेफर करेगा। ऑब्वियसली वही मैन्युफैक्चरर है वो सिलेक्ट किया जाएगा जो बहुत ही प्रॉम्प्ट सर्विस प्रोवाइड करता है या तो जिसका मेंटेनेंस बहुत ही कम है। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दैट जो रेपुटेशन है वो बिल्डअप होती है एक मैन्युफैक्चरर की। ठीक है, तो जो सेंट्रिक जो अप्रोच है वो अप्रोच ये रहने वाला है कि जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट के साथ, जो यूज़र है वो प्रोडक्ट के साथ इमोशनली किस तरह से रिलेटेड है। ठीक है, वो किस तरह से वो प्रोडक्ट के साथ हैप्पी हो सकता है, वो किस तरह से उसके साथ खुश नहीं है। ठीक है, वो जो है वो यहाँ पे सेंट्रिक अप्रोच, सेंटर अप्रोच रहने वाला है। और अब ये देखिए कि माइंड मैपिंग का मतलब क्या है कि जो आप लोगों ने एक प्लेटफॉर्म सिलेक्ट किया है उससे रिलेटेड जो भी माइंड में आपके माइंड में जो आता है वो सारे जो कंसेप्ट उसको आप एक पेपर के ऊपर लिखते जाओ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बहुत की बात करते तो हमारे माइंड में उससे जो रिलेटेड है वो कौन से फैक्टर्स आते हैं। तो जैसे कि पैसेंजर्स है, राइट, तो आपको यहाँ पे लिखना है पैसेंजर्स, और उसको इस तरह से एक कर्वीलिनियर लाइन से ऐसे ज्वाइन करना है। पैसेंजर्स है, ड्राइवर्स है। ठीक है, तो ये देखो ड्राइवर्स लिखा, फिर इसको इसके साथ ऐसे कर्वीलिनियर लाइन से ज्वाइन से जो शेड्यूल है उसका, ठीक है, टाइम टेबल है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपके माइंड में आती है उसको सिंपली आप लोगों को एक जो पेपर है जिसको हम जो कैनवास के पुट डाउन करते जाना है। ठीक है, तो ये माइंड मैपिंग कैनवास है। अब यहाँ पर ये देखिए कि पूरा जो ये एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है और इसका मतलब क्या है कि एक्टिविटीज, एनवायरनमेंट, इंटरेक्शन, ऑब्जेक्ट एंड यूजर। तो एम्पैथी और माइंड मैपिंग क्या है वो अब आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा आइडिया है, राइट। अब देखिए जो ऑब्जर्वेशन है और उसमें ये जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। तो एक्टिविटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ये कैनवास है इसके ऊपर आपको यूज़र से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ ऑब्जर्व करनी है और उसको आपको उसके ऊपर लिस्ट डाउन करते जाना है। आप लोगों को स्टिकी नोट्स बनाने और वो स्टिकी नोट्स इसके ऊपर, हमारा जो एग्जाम्पल है वो कौन सा एग्जाम्पल हमने लिया। अब देखिए जो ट्रक ड्राइवर है वो कौन से एक्टिविटीज़ करता है यदि आप ऑब्जर्व करोगे। सबसे पहले तो जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ है जैसे कि उसको सारे डॉक्यूमेंटेशन है वो मेंटेन करना है। आप सिंपली कोई भी एक व्हीकल जो चलाते हो उसका भी जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है। देन देखिए जो भी ट्रक ड्राइवर है वो यदि लंबे रूट पर जा रहा है कहीं पर भी उसका जो रूट है उस पर वो होल्ड करेगा, स्टॉपेज करेगा। ठीक है, अच्छे से उसको नींद भी लेनी है ताकि अटेंटिव ड्राइविंग हो सके, राइट। तो ये सारी एक्टिविटीज़ है। मैनेजिंग शेड्यूल फॉर डिलीवरी, जो भी उसको शेड्यूल दिया गया है जो डिलीवर भी करना है उसको। ठीक है, मेंटेनेंस सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है ट्रक ड्राइवर के लिए। हमेशा जो ट्रक है वो वेल मेंटेन रहना चाहिए। तो उसमें भी अब आप देखिए जब मेंटेनेंस के तो उसके अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, वो भी सारी लिस्ट डाउन करो। जैसे कि टायर एंड उसका टायर प्रेशर, राइट। और ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा लोडिंग है ट्रक में। यदि हेवीली लोडेड है तो टायर प्रेशर कुछ अलग होगा, यदि कुछ लाइट लोडेड है तो उसके लिए भी कुछ अलग रहेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। ना ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स है वो हमेशा मेंटेन रहने चाहिए। बैटरी बैकअप होना चाहिए। ठीक है, ब्रेक्स जो है वो प्रॉपरली काम करते होने चाहिए, खास करके जब भी आप कोई हिल स्टेशन पर ड्राइव कर रहे हो या तो रेनी सीजन है तब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ और भी हो सकते हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ आप है आप ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, आपके माइंड में आती है वो उसको आपको सिंपली इस तरह से नोट डाउन करते जाना है। इसके लिए आप यूज़र के साथ इंटरेक्शन भी कर सकते हो, राइट। तो इससे भी आप लोगों को कुछ एक्टिविटीज़ मिलेगी। ओके, मेंटेनेंस जो है इसमें ये एक्टिविटीज़ है, और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो सकते हैं। मिरर्स है, ग्लासेस है, वो सभी को भी क्लीन रखना है, राइट। उसका जो ट्रक का जो केबिन है वो वेल मेंटेन रहना चाहिए। ओके, जो फ्यूलिंग है उसको जो जो भी फ्यूल है वो भी भरा हुआ रहना चाहिए कि वो कहाँ से कहाँ तक वो ड्राइव करना है, डिपेंड्स ऑन दैट कंडीशन। ओके, तो ये ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो भी यूज़र आप सिलेक्ट करते हो उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है उसको आप लोगों को इस तरह से नोट डाउन करना है, स्टिकी नोट्स उसके। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो एक तो, ठीक है, देखिए पहले हम लोगों ने एक डोमेन सिलेक्ट किया, एक यूज़र सिलेक्ट किया है। ठीक है, यूज़र सिलेक्ट करने के बाद एम्पैथी और माइंड मैपिंग आता है, राइट। और उसके बाद ये जो फ्रेमवर्क है वो तैयार करना है बेस्ड ऑन और ऑब्जर्वेशन। जो भी एक्टिविटीज़ है वो एक्टिविटीज़ सारी लिस्ट डाउन करके स्टिकी नोट्स बना के उसको हमें अच्छे से वो जो कैनवास है उसके ऊपर
लिस्ट डाउन करते जाना है, राइट। तो आज का जो अभी का सेशन है वो यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में आगे देखेंगे। थैंक यू।